वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे पुरखे बोल के गए हैं कि ऋण लेके कभी घी नहीं पीना। दूसरी इससे मिलती जुलती एक और ऐसी ही कहावत चलती है कि आ, जेते पाँव पसारिए जेती लांबी छोर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी छोर। अर्थात उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर है, नहीं तो चादर से बाहर पाँव जाते ही आपको ठंड लगेगी या कि दुनिया हंसेगी। और ठीक पहले कि उधारी लेकर या लोन लेकर या ऋण लेकर घी नहीं पीना, सूखी रोटी खा लेना, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। ये दोनों बातें तय बात है धीरू भाई अंबानी जी ने अपने दोनों लड़कों को बताई होगी, मुकेश अंबानी को भी, अनिल अंबानी को भी। मुकेश अंबानी इस बात को गांठ में बांध करके और अपनी व्यवस्थाओं को, अपने कार्यों को, अपने संस्थानों को ऐसा करता रहा कि वह स्वयं तो कभी इस चपेटे में आए नहीं, अपने भाई को भी, अपने छोटे भाई को भी, अनिल अंबानी को भी कई बार बैंक और अन्य वित्तीय परेशानियों से जब वो डामाडोल हुआ तो उसको ऊपर निकाला है। अभी भी जो जिस तरीके से 40,000 करोड़ रुपए का मामला है, यह मुकेश अंबानी के लिए समुद्र में से एक बाल्टी पानी के बराबर है। लेकिन बात यह है, आखिर कब तक? टीना मुनीम जो अनिल अंबानी की धर्मपत्नी है, और यह भी मानना पड़ेगा भाई, वो जो भी रहा है, जैसी भी रही है, ये निरंतर एक एक अच्छी गृहिणी की तहत टीना अंबानी उसका साथ देती रही है। लेकिन अनिल अंबानी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है भाई, कि आए दिन किसी न किसी में आते आते अब मामला ये आ गया कि कहीं न कहीं मुझे तो एक भय है, ईश्वर करे ऐसा न हो, लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि ये सुब्रत मुखर्जी की तरह जैसा जेल जाना पड़ा। और फिर क्या हुआ ये दुनिया जानती है। सहारा प्रमुख खुद बेसहारा हो गए थे, बैंकों से लोन लेना बड़ा आसान है। लेकिन अब क्या है? अब कांग्रेस का ज़माना नहीं रहा। आप कहेंगे कांग्रेस बीजेपी क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कांग्रेस के ज़माने में ये सब उद्योगपति लोन लिया करते थे बैंकों से। लोन भी जब बैंक आनाकानी करती थी तो वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी के सरकार में, उससे पहले भी सरकारों में वित्त मंत्री फोन करता था बैंक मैनेजर को, इसका इतना 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 लोन देना है, दे दीजिए। काय की फॉर्मेलिटी, काय के कागज, पैसा वहां से मिलता था। और उसके बाद में उस लोन का में से एक बड़ा हिस्सा इन पार्टियों के लिए भी जाता था। एक और वो था ना जो क्रिकेट का बड़ा क्रिकेट टीमें खरीदता था, कान में वो क्या झुमका पहन करके चलता था, है ना। उसने एक एयरलाइन भी पूरी खरीद ली थी। आपको याद आ रहा होगा किंग फिशर। वो किंग कहाँ अभी, वो भी लंदन जाके बैठा हुआ है। ये सब वो लोग थे जो पार्टी के साथ ले करके और उनसे लोन मंजूर करवा करके उसका एक बड़ा हिस्सा, जैसे उससे पहले वो जो हवाई जहाज वाला था, बहुत सारे हवाई जहाज मजे कर रहे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, नेता लोग मजे करते थे। इस तरीके से ये अनिल अंबानी के साथ भी, अनिल अंबानी की भी गलबैयाँ उससे पहले मुलायम सिंह जी, अमर सिंह जी, इन सब के साथ खूब रही है। तो एक बड़ा हिस्सा वो लोग देते थे। बाद में एनपीए हो जाता है। एनपीए क्या है ना, वो लोन जो अब रिटर्न नहीं हो सकता है, तो उसको फिर सरकार कहती बैंक को, चलो जी छोड़ो, माफ कर दो उसको। और वो बैंक ठीक टिप लगाती थी कि भाई सरकार के निर्देशानुसार इस राशि को वे ऑफ किया जाता है, ये ऋण अब समाप्त किया जाता है, खत्म। इसके अलावा ये एक से अधिक कंपनियां बनाते थे, अभी भी बनाते। हम देख रहे हैं ना कि भाई अनिल अंबानी की कितनी कंपनियां, रिलायंस पावर लिमिटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस, कुल संपत्तियां इन सब के मिला के भी लेकिन कितनी होती है? उतनी नहीं हो रही है जिससे कि लोन चुक जाए। अभी लगभग लगभग मान के चलिएगा 40,000 करोड़ से ज़्यादा
बैंकों के साथ धोखाधड़ी का मामला आया है। और अभी जो संपत्तियां कुर्क की है वो लगभग 10,000 करोड़ के लगभग ही है। जो कुर्क हुई वो कौन कौन सी हुई है? नवी मुंबई की 132 एकड़ जमीन, मुंबई रिलायंस सेंटर, बांद्रा स्थित पालिका हिल वाला ऊंचा घर, 2 रिलायंस पावर लिमिटेड की 2 संपत्तियां, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7 कंपनियां। इस तरीके से ये हुआ है, लेकिन अभी पूर्ति नहीं हो रही है। अभी तो करीब करीब 70% तो बचा ही हुआ, उसको कैसे निपटारा करें? एक भय है। अच्छा, ये हुआ कैसे होगा? थोड़ा बहुत तो समझिए। होता है कि ये पहले तो ले लेते, पुराने ज़माने से आप जानते जब महंगाई मार गई, महंगाई हम लोग गाने गाते रह गए, लेकिन महंगाई क्यों मारती थी? क्योंकि ये बैंकों को राजनीतिक दल कांग्रेस ही थी होती थी भाई पहले। आप मेरे को बुरा मत मानना, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और लॉ का विद्यार्थी भी हूँ, ठीक है। उससे पहले मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया और यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ कॉमर्स में, इसे सारे गणित जानता हूँ। लोन दिलवा देना उद्योगपतियों को, फिर उस उद्योग में जितना लोन दिलवाए उसमें से बड़ा हिस्सा पहले ही तय करके रखना, वो हिस्सा खुद डकार जाना राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता लोग, जैसे गांधी परिवार या और परिवार, अखिलेश यादव परिवार, मुलायम परिवार, मायावती परिवार। हो सकता भाई बीजेपी के लोग भी इसमें कहीं पहले शामिल रहा हो, मुझे मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ये तो तय है ना कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में फाइनेंस मिनिस्टर फोन करते थे बैंकों को, इतना लोन दे दीजिए, किंग फिशर किंग बन जाता था। अनिल अंबानी पैसा आ जाता, हजारों करोड़ ऐसे लोन मंजूर होता था। बाद में देने की कुव्वत तो होती नहीं थी, क्योंकि देने के लिए तो लोन लिया ही नहीं था। ये राजनीतिक पार्टी को खिलाने और बाकी खुद खाने और बड़े बड़े यशो आराम से जीने। वो पैसा जब डूब जाता था तो उसके बाद में सरकार एक फरमान जारी करवा देती, वहां से क्षमा किया जाता है, माफ कर दो क्योंकि देने लायक स्थिति में नहीं है। आखिर तो वित्त मंत्रालय के अधीन ही ये सब बैंकें हैं, तो वो उनको माफ कर देती। इतना पैसा आपका जो हमारा बजट होता है उसमें उस क्षमा के इसमें निकलता और इतने नए नोट छाप दिए जा देंगे। महंगाई तो होना ही, क्योंकि पैसा सब चला गया, कुछ आधा विदेश में, आधा गड्डियाँ की गड्डियाँ कहीं तय खानों में, या सोने की ईंटें बन जाती होगी। तो इस तरीके से सब काम होता रहा। लेकिन अब जो मामला आ रहा है, मामला अब आप कहेंगे कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, ये 2014 के बाद में अब यह संभव नहीं रहा। आप जानते हैं सबसे पहले 2014 से 2019 के बीच में जब मोदी सरकार आई थी, उस समय राहुल गांधी ने खूब चिल्लाया था कि हम दो हमारे दो, अर्थात अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और उधर से मुकेश अंबानी, और दूसरा आपका दूसरा समझ जाओ, है ना, जबकि खुद उनके साथ जुड़े हुए। लेकिन फिर भी अडानी को नाम लेकर के इनको खूब बदनाम किया। लेकिन हम तो गतवा खुद इनके मुख्यमंत्री साथ साथ के बैठते रहे, चंदा नहीं मिला इनको, थैलियां मिलना बंद तो बुराई करना शुरू। लेकिन एनपीए भी सामने आया, ये सब रिकवरियां भी हो रही है। अब तो बताइए, मुकेश अंबानी तो खासम खास है, लेकिन उनके सगे भाई को लपेट लिया ना, आप पैसा नहीं दोगे तो आप जाओगे अंदर। और अब अनिल अंबानी को जाना पड़ेगा अंदर। अभी तो पूछताछ चल रही है, लेकिन कल क्या होगा? कल सुबह तक ईडी अभी पूछताछ कर रही है, हो सकता है कल तक अंदर चले जाए। आपको टिप्पणी में नीचे बताइए, मेरी बातें कोई तल्ख और गलत लग रही हो तो भी नीचे टिप्पणी कीजिएगा, ताकि आगे जो लोग लोन ले वो राजनीतिक पार्टियों का पेट भरने के लिए नहीं, नेताओं का पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि इस देश का विकास करने के लिए और सचमुच लोगों को रोजगार देकर के और खुद की भी उन्नति करने के लिए लें, लेकिन ईमानदारी से ऋण लौटाने के लिए ऋण लें। इसके लिए यह एक सबक है। भगवान न करे ये अगला सुब्रतो मुखर्जी हो जाए। भारत माता की जय।